तो डिजिटल आजादी में आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं हिंदी में। ये 3 महीने की प्रोसेस है, 12 हफ्ते एक एक करके मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिखाता हूं। और 12 हफ्तों के बाद आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप खुद अपना डिजिटल इकोसिस्टम बना सकते हैं अपने हाथों से। डिजिटल इकोसिस्टम में कंटेंट बनाना, वेबसाइट बनाना, उसका एसईओ करना, सोशल मीडिया को एक्टिवेट करना, एडवर्टीजमेंट्स करना, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, फनल्स बनाना, ये और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और ये सारी चीजें आप अपने हाथों से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और 12 हफ्तों के एंड में जाकर मैं आपसे एक एग्जाम लेता हूं। जो लोग इस एग्जाम में पास होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल रचयिता। और हमारी पिछली बैच में 31 ऐसे रचयिता थे जिन्होंने अपने इकोसिस्टम्स बनाकर दिखाए। हर उम्र, हर वर्ग, हर वर्ण के लोग हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए या आप टेक्निकली साउंड होने चाहिए या आपको कंप्यूटर आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 12-13 साल का बच्चा भी रचयिता बन जाता है, 68-70 साल के बुजुर्ग भी रचयिता बन जाते हैं। और कोई भेदभाव नहीं है, नॉलेज सबका है। डिपेंड करता है कि आप सीखते कितनी अच्छी तरह हैं, कितनी जल्दी से उसे इंप्लीमेंट करते हैं, एक्शन कितना फास्ट लेते हैं। और ऐसी ही एक फास्ट एक्शन टेकर से मैं आज अभी आपको मिलाना चाहता हूं, जिन्होंने 39 साल, 39 ईयर्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया है। एक आर्मी कैंटीन में वो चलाती हैं अकाउंट्स। 39 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद भी आज वो एक स्टूडेंट हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं, अपने आप को काबिल बना रही हैं। आइए जानते हैं इनकी फैंटास्टिक स्टोरी उन्हीं की जुबानी। प्लीज स्वागत कीजिए गीता जोलानी जी का। सब लोग कमेंट और चैट में लिखिए मोर पावर टू यू गीता जी। तो स्वागत है आपका गीता जी आपके इस इंटरव्यू में। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएं ले रही हैं जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं। हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। वाओ, इतनी बड़ी जर्नी रही है आपकी। 39 साल आपने जॉब किया है जी। उसके बाद भी आज आप एज अ स्टूडेंट, जहां पर Yes. आप बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। जी। जितनी मेरी उम्र है ऑलमोस्ट उतना आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आज आप एज अ स्टूडेंट सीख रही हैं। तो ये जी। मेरे लिए और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। मैं आज जानना चाहता हूं गीता जी, आपकी कहानी क्या है? आप कहां से हैं? आपका बचपन कैसा था? आपने क्या क्या किया है? और आज डिजिटल मार्केटिंग क्यों? सर मैं महाराष्ट्र, मुंबई से हूँ, वसई साइड से। और मेरा जन्म कुलाबा में हुआ है सर। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कुलाबा से हूँ सर। और मेरी उम्र 61 साल है। और मेरा बचपना बहुत बहुत ही ज्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरे फादर, जब मैं 3 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई सर। और हम 7 बहन भाई थे। मम्मी ने बड़ी तकलीफों से हमको पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया सर। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। मैंने SYJC किया सर। उसके बाद मुझे जॉब मिल गई और हेडक्वार्टर MNG एरिया स्टेशन कैंटीन, उसमें मैंने अकाउंट्स का काम किया सर। 39 ईयर्स मैंने जॉब किया। 39 ईयर्स के बाद मैं रिटायर हो गई हूँ। और अब मैं आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हूँ सर। व्हाट अ स्टोरी। सर 39 इयर्स आपने जॉब किया। ये बात इटसेल्फ मुझे हजम करने के लिए थोड़ी सी कठिनाई हो रही है कि इतनी जी। कंसिस्टेंसी। जी। और इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। तो अब जब आप ये डिजिटल मार्केटिंग सीखती हैं तब परिवार कैसे रिएक्ट करता है? बहुत, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मेरे बच्चे भी बहुत सपोर्टिव है। वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज में। कभी उन्होंने मुझे डीमोटिवेट नहीं किया। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूं। और मैं कर रही हूँ सर।
फैंटास्टिक। पर ये कैसे सूझा आपको, डिजिटल मार्केटिंग की मैं तरफ क्यों आए? जी मैं सोशल मीडिया में तो हमेशा हुआ करती थी सर, देखा करती थी। और एक दिन मैंने आपका एड है फेसबुक में देखा सर मैंने, और फेसबुक में देखा जैसे ही मैंने आपको, आपकी पूरी बात सुनी, और इमिडिएटली मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। मैंने जरा भी नहीं आगे पीछे सोचा कि मैं नहीं करूंगी या मेरे से नहीं होगा, पर इतनी एनर्जी मेरे में आ गई कि नहीं, मुझे करना है, ये कोर्स मुझे करना ही है। और मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा कम से कम अगर मैं कुछ करूं या ना करूं, पर मुझे नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज का। और मेरे हस्बैंड भी बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे एक्सपायर किया कि भाई आप करो। और मैं जब से लग गई, और इस बीच मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। मैं 2-3 मतलब जैसे आप बोलते हो जर्नी ग्राफ दिखाते हो, तो मैं भी बड़ी अप डाउन होती रही। पर आपकी सपोर्टिंग टीम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हर वक्त हमें सपोर्ट करते रहे, और आज मैं आपके सामने हूँ सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। 39 इयर्स जब हम कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं और फिर 39 इयर्स काम करने के बाद जब कोई कहता है ना कि अब आप रिटायर हो गए, तो बड़ा अजीब सा लगता है। यस सर। मेरे हिसाब से इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज रिटायरमेंट। राइट सर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपनी जीवन शैली के लिए, अपनी जरूरतों के लिए पहले काम करते हैं। जी जब आप 20, 25, 30, 35 साल जॉब कर लेते हो, तब आप एक ऐसी स्टेट में आ जाते हो जहां आपको अब पैसे के लिए काम नहीं करना है। जी आप फ्री हो जाते हो और आप मन चाहा काम, मन चाहे गोल के लिए करने की आपके पास फैसिलिटी होती है। जी। तो जब भी मैं किसी को देखता हूं, कोई कहता है यार मैं रिटायर हो गया, तो मैं कहता हूं आप रिटायर नहीं हुए, अब आप फ्री हो गए हो मन चाहा काम करने के लिए। यस। तो इट इज सो अमेजिंग कि आप 39 इयर्स जॉब करने के बाद आज डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, और आज आपके पास इतना हुनर है कि आप जो चाहे वो इकोसिस्टम्स क्रिएट कर सकती हैं। बिल्कुल आगे सर। प्लान क्या है, कैसे यूटिलाइज करेंगे इसे? इसे मैं अपना खुद का ही ये करना चाहती हूँ सर। मैं किसी के बंधन में काम नहीं करना चाहती। जी। और मैं फ्रीलांसिंग करने के बारे में सोच रही हूँ सर। ओके। अब देखो आगे क्या होता है। और आप इसी तरह हमारी उंगली थाम के रखिए सर, तो हमारी मंजिल बिल्कुल करीब होगी। डोंट वरी, मैं हमेशा आपके साथ हूं, बिल्कुल चिंता जी नहीं करेंगे। जी और जिन लोगों को पता नहीं है, मैं एक बार समझा दूं कि फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे वेबसाइट बनाना एक सब्जेक्ट है, एसईओ करना सब्जेक्ट है, एडवर्टीजमेंट्स चलाना एक सब्जेक्ट है। हाँ। तो कोई एक चीज आप लोगों को एज अ सर्विस प्रोवाइड कीजिए, लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाइए, लोगों के जी एडवर्टीजमेंट्स चलाइए, इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। जो आप जी अपने घर से कर सकते हो बिना किसी के प्रेशर के, जितना हो जी। सके उतना काम करो। एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फील्ड। बहुत राइट। मजा भी आता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने का। सो जी इट इज अमेजिंग गीता जी जो आप ये डिसाइड कर रही हैं। जी गीता जी, जब आप इस प्रोसेस से गुजर रही थी, जब जी। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे, तो क्या आपके पास पहले से कंप्यूटर का कोई एक्सपीरियंस था? आपने कोई कोडिंग लैंग्वेज या ऐसा कुछ सीखा हुआ था पहले से? नहीं सर, मैंने सिर्फ बेसिक सीखा हुआ था। जी। और मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था सर। एक ओके। छोटा सा, हाँ, एक मोबाइल था। बस मैं उसी पर किया करती थी। और मुझे बहुत दिक्कतें आई सर। फिर मैंने जो मेरा पॉकेट मनी जो बचा हुआ था मेरे पास, थोड़ा बहुत मैं जो सेविंग करती थी, उसमें से मैंने सबसे पहले अपने लिए एक लैपटॉप लिया। और मैंने ये ठान लिया था कि मुझे ये करना ही है। जब तक मैं हूं यहाँ, तब तक मैं ये काम करूंगी, और मैं पूरा ये इकोसिस्टम अपना खड़ा करके और वो मैंने किया सर। और आगे फैंटास्टिक, इट इज अमेजिंग। तो यस, मुझे, आप कुछ कह रही थी? जी जी, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे, तो हम जरूर ये सफर पूरा तय कर लेंगे सर। 100% हम साथ ही रहेंगे। जी सर। गीता जी, अभी करीबन 1300 स्टूडेंट्स जी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हर कोई कोशिश कर रहा है अपना अपना इकोसिस्टम बनाने की, ये सारी टेक्नोलॉजी सीखने की, इम्प्लीमेंट करने की। जी हर किसी को दिक्कतें तो आती ही हैं, आप इसमें से गुजर चुकी हैं। जी तो सर। कुछ उन्हें ऐसे सुझाव दीजिए
कि प्रैक्टिकली उन्हें हेल्प मिले इस प्रोसेस में से सक्सेसफुल होने की, इन लोगों ने किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है? सर सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूंगी कि संदीप सर जो भी आपके, संदीप सर का हाथ मत छोड़िए आप। संदीप सर का जो अफर्मेशन का जो वीडियो है उसको हर रोज सुनिए। वो सुनने से आप में इतनी एनर्जी आ जाती है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। स्ट्रेंजर्स सीक्रेट जरूर सुनिए। और संदीप सर जो भी काम आपको देते हैं, जो होमवर्क देते हैं, जो असाइनमेंट देते हैं, उसको आप डे टू डे कंप्लीट करते जाइए, जिससे आपकी मंजिल बिल्कुल करीब होगी। यही सारे स्टूडेंट्स को मैं अपना संदेश देना चाहती हूँ। अपने माइंडसेट पर काम कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अफर्मेशंस में रहिए, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट सुनिए और रोज का काम रोज पूरा कीजिए, यानी पाइल अप मत होने दीजिए, कंसिस्टेंसी से काम कीजिए, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलने ही हैं। जी सर। इट्स अमेजिंग, सो क्लियरली पुट। गीता जी, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप जैसे सीनियर स्टूडेंट्स हमारे पास हैं और आपकी लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में अगर हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो ये हमारा और हमारी टीम का सौभाग्य है। थैंक यू सर। गीता जी, थैंक यू सो मच कि you, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें सेवा करने का मौका दिया और इतनी तगड़ी एक्शन ली है। जी सर। तो आज ये एक चैलेंज बन गया है बाकी सभी यंगस्टर्स के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब गीता जी, जिनके पास सिर्फ एक छोटा सा मोबाइल था, लैपटॉप भी नहीं था, जी, कंप्यूटर का कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, ओनली बेसिक, अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं? हर किसी को करना ही होगा। जी सर, जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच गीता जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें समय दिया और आपकी वैल्यूएबल थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। आपको भी और आपके परिवार को भी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। वेलकम सर।